तो आज की इस वीडियो में हम साउथ कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म अलाइव को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे डायरेक्ट किया है शो युंग ने और IMDb पर इस फिल्म को 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो बहुत ही अच्छी है। तो मूवी की शुरुआत होती है जॉन वू के साथ, जो कि एक अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो अपना पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ सिर्फ लाइव वीडियो गेम स्ट्रीमिंग करके ही बिताना पसंद करता था। ऐसा ही एक दिन था जब उसके पेरेंट्स और उसकी सिस्टर बाहर गए हुए थे। तभी गेम खेलते समय सडनली न्यूज पे ये दिखाया जाता है कि सोल सिटी में गैंगबुक डॉन्ग के पास एक मिस्टीरियस वायरस फैल चुका है, जिससे कि ह्यूमंस इन्फेक्टेड हो गए हैं और एक दूसरे को खाने लगे हैं। तभी जुनवू भी बालकनी से झांक के देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जो कि एक दूसरे को खाने लगे थे और जिससे कि वो सभी ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे। जुनवू घबराकर वापस अपने रूम में आ जाता है। तभी उसका पड़ोसी भी जबरदस्ती उसके फ्लैट में घुस जाता है और उसे उसका वॉशरूम यूज करने के लिए कहता है। तभी न्यूज पे इन्फेक्टेड हुए लोगों के बारे में ये बताया जाता है कि इन्फेक्शन फैलने के बाद उस व्यक्ति की स्किन व्हाइट हो जाती है और उसकी आंखें लाल, और वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसका पड़ोसी भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिसे जुनवू कैसे भी करके फ्लैट से बाहर निकाल देता है और डोर को एकदम से लॉक कर देता है। तभी उसे अपनी फैमिली की तरफ से एक मैसेज भी मिलता है कि वो सभी ठीक है और जिंदा है, और उसे भी घर से बाहर निकलने के लिए मना करता है। वो एक स्टिकी नोट पे आई मस्ट सर्वाइव लिख के अपनी फैमिली फोटो पे लगा देता है, जिससे कि उसे मोटिवेशन मिले, और बाद में अपने आप को फ्लैट में ही बंद कर लेता है और डोर के पास अपना फ्रिज लगा देता है कि जिससे ज़ॉम्बी उसके घर में आसानी से ना आ सके। फिर सोशल मीडिया पे वो स्टे अलाइव की एक पोस्ट भी शेयर करता है। बाद में वो ड्रोन से अपनी नजदीकी जगह को देखने की कोशिश करता है तो वहाँ पे उसे सिर्फ ज़ॉम्बी से दिखाई देते हैं। तभी उसके फोन में भी नेटवर्क वापस आ जाता है, पर फोन की बैटरी खत्म होने की वजह से उस ड्रोन को उसे वापस लेना पड़ता है। जुनवू फिर अपने फोन के रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी हेडफोन जैक अपने घर में नहीं मिलता। उसके पास सिर्फ वायरलेस गैजेट्स ही थे। वो डेली अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता था, पर धीरे धीरे उसके पास खाना पीना सहित इंटरनेट भी खत्म हो गया और साथ ही उसका मोबाइल नेटवर्क भी चला गया। तभी रात के समय उसे एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ती हुई दिखाई देती है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो पुलिस ऑफिसर अपनी जान नहीं बचा पाती। जुनवू उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने की भी कोशिश करता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। तभी एक इन्फेक्टेड पड़ोसी उसके फ्लैट में घुस आता है और उसे खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी वो बालकनी से ऐसा लटकता है कि जिससे वो नीचे ना गिरे। फिर वो ज़ॉम्बी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और बाद में वो नीचे गिर जाता है। वो उस मुसीबत से तो बच जाता है, पर देखता है तो अब उसके पास कोई भी खाने की चीज भी नहीं थी, ना तो उसके पास पानी था, जिससे कि उसे अपने पापा की विस्की पीकर पूरा दिन बिताना पड़ता है। तभी वो महसूस करता है कि उसके मम्मी पापा और उसकी बहन भी घर पर वापस आ गया है, जिससे वो बहुत ही अच्छा फील करता है, पर असल में वहाँ पे कोई भी रियल नहीं था, तो वो टूट जाता है। तभी उसके फोन का नेटवर्क भी रिस्टोर हो जाता है, तो उसे पता चलता है कि अब उसकी फैमिली भी नहीं बची है। तो वो गुस्से में आकर घर की चीजों को तोड़ने लगता है और अपने फ्लैट में बाहर आकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देखकर वो वापस अपने फ्लैट में आ जाता है। ये सभी देखकर वो सोचता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ में नहीं बदलना है, और परेशान होकर वो अपने आप को फांसी से लटकाने की कोशिश करता है। तभी उसकी ऑपोजिट बिल्डिंग के पास एक फ्लैट में उसे एक लेजर बीम दिखाई देता है, जिसे देखकर वो मरने का डिसीजन छोड़ देता है और कैसे भी करके अपने आप को उस फांसी से बाहर निकालता है। तो वो अब बच जाता है और देखता है कि उसके सामने के एक फ्लैट में एक सर्वाइवर है जिसका नाम यूबिन है। बाद में वो दोनों एक दूसरे से सिग्नल से बात किया करते थे। यूबिन ने अपने घर में ज़ॉम्बीज़ के लिए एक ट्रैप भी लगाया हुआ था, जिसमें एक ज़ॉम्बी फंस जाता है और मारा जाता है। यहाँ पे यूबिन किसी को मारना नहीं चाहती थी, पर सिचुएशंस को देखकर उसे ये करना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि जुनवू के पास कोई खाना नहीं है, तो वो एक बॉल को रस्सी से बांधकर वहाँ तक फेंकने की कोशिश करती है, पर वो बॉल वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। तभी जुनवू अपने ड्रोन की मदद से वहाँ तक रस्सी पहुँचाता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से खाना शेयर कर सके। तभी एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है और उस बॉल से बांधी हुई रस्सी को जोर से खींचता है। तभी रस्सी से बांधा हुआ टेबल भी जोर से जुबिन को लग जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे ज़ॉम्बीज़ हैं जो अपनी पुरानी हैबिट्स और स्ट्रेंथ को नहीं भूले हैं, जिससे कि ये फायर फाइटर उस रस्सी के जरिए उस फ्लैट तक पहुंच जाता है। उस फायर फाइटर को देखकर जुनवू अपने ड्रोन के जरिए उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके दरवाजे के पास भी ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं, जिससे उसका ध्यान भी भटक जाता है। तभी वो फायर फाइटर ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है, पर लकीली वहाँ पे यूबिन को होश आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी के हाथ को काट देती है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। तभी जॉन वो भी डिसाइड करता है कि अब उसे खाने की जरूरत है और कुछ जरूरी सामान की। तो वो रात में अपने किसी पड़ोसी के घर में पहुंच जाता है। वहाँ उसे खाने और पीने की चीजें, साथ ही वॉकी टॉकी, एक वायर्ड ईयरफोन और कुछ माउंटेन हाइकिंग का सामान मिलता है। तभी वहाँ पे उसे बेडरूम में एक इन्फेक्टेड लेडी दिखाई देती है जो कि मर चुकी थी।
पर उसका पति ज़ॉम्बी बन गया था, जो कि जुनवू पर अटैक कर देता है। पर जुनवू वहां से बचकर निकल जाता है। वो उस हेडफोन जैक की मदद से रेडियो से मैसेज करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली रेडियो भी डाउन आता है। बाद में वो कुछ खाना और वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है, जिससे वो दोनों काफी दिनों तक बात किया करते हैं। तभी यूबिन जुनवू को ये भी बताती है कि उसे हाइट से काफी डर लगता है। वो दोनों बाहर पानी के लिए कंटेनर्स भी रखा करते थे, जिससे कि बारिश के वक्त उन्हें कुछ पानी भी मिल जाए। तभी एक दिन सभी ज़ॉम्बीज़ भूख की वजह से सभी अपार्टमेंट्स में पहुंच जाते हैं और घबराहट की वजह से यूबिन से कुछ चीजें गिर जाती है, जिससे कि आवाज होती है और वो सभी ज़ॉम्बीज़ यूबिन के फ्लैट की तरफ आने लगते हैं, जिसका पता जुनवू को वॉकी टॉकी से चल जाता है और वो अपने लैंडलाइन फोन की मदद से यूबिन के बाजू वाले फ्लैट में कॉल करता है, जिससे कि वो सारे ज़ॉम्बीज़ उस आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं और बाद में यूबिन की जान बच जाती है। फिर वो डिसाइड करती है कि अब यहाँ पे रहना आसान नहीं होगा, तो उन्हें वहाँ से बाहर निकलना ही होगा। यूबिन जुनवू को बताती है कि उसके अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर उसने किसी भी ज़ॉम्बीज़ को नहीं देखा है, तो उन्हें वहाँ पर पहुँचना चाहिए, जो कि वहाँ पे उसे खाना भी मिल जाएगा। फिर यूबिन अपनी माउंटेन हाइकिंग स्किल की मदद से अपने फ्लैट से निकलकर नीचे आती है। वो सभी ज़ॉम्बीज़ से एक अच्छी फाइट करने लगती है। तभी वहाँ पे जुनवू भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छे एक्शंस देखने मिलते हैं। स्पेशली यूबिन के मूव्स बहुत ही कमाल के थे। दोनों ज़ॉम्बी से बचकर बाद में एलिवेटर में पहुंच जाते हैं। बाद में वो 8वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों सभी डोर्स को चेक करने लगते हैं। तभी वहां पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं और उसी फ्लोर में रहने वाला एक सर्वाइवर उन दोनों को उस ज़ॉम्बी से बचा लेता है। वो उन दोनों को खाना और पानी देता है। यूमी शुरुआत में उस पर भरोसा नहीं करती, पर जुनवू को देखने के बाद उसे लगता है कि वो आदमी उन्हें नहीं मारेगा, जबकि उस आदमी ने उस खाने में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। तो वो उन्हें धोखा देता है और दोनों को बेहोश करके उन्हें रस्सी से बांध देता है। वो ये सभी अपनी बीवी के लिए करता है, जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। वो यूबिन को उसी रूम में लॉक कर देता है जहाँ पे उसने अपनी बीवी को बंद करके रखा था। तभी जॉन वो भी होश में आता है और उस आदमी पर गन ताक देता है। तभी यूबिन भी चालाकी से उस ज़ॉम्बी के सर पर कपड़ा रख देती है। बाद में वो आदमी उस दरवाजे को खोलता है। तभी उसकी बीवी उसी पर हमला कर देती है, जिससे कि वो इन्फेक्टेड हो जाता है। वो आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाए उससे पहले यूबिन उन दोनों को गोली से मार देती है। गन शॉट की आवाज सुनकर वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज़ उस फ्लोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्हें देखकर यूबिन जुनवू को उसे मारने के लिए कहती है। तभी उसे वहाँ पे रेस्क्यू चॉपर भी दिखाई देते हैं। वो दोनों उन ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए टेरेस पर पहुंचते हैं, पर जब वो नजर डालते हैं तो वहाँ पे उसे एक भी रेस्क्यू चॉपर नहीं दिखाई देता। बाद में जुनवू गन की मदद से कुछ ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी उन्हें बचाने के लिए आ जाता है और ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है। बाद में जुनवू के फोन का नेटवर्क रिस्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दोस्त के मैसेज उसके फोन में आने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ही खुश होता है। बाद में हम देखते हैं कि बचे हुए सर्वाइवर्स इंटरनेट के जरिए अपनी लोकेशंस को शेयर करते हैं, जिससे कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचा सके। बाद में जॉन वू की शुरुआत की #IMustSurvive वाली पोस्ट हमें दिखाई जाती है और उसी पोस्ट की वजह से आज वो दोनों जिंदा है। बाद में ये पोस्ट दिखाकर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में हमें बहुत ही कम एक्टर्स देखने मिलते हैं, प्लस मूवी में ज़ॉम्बीज़ को भी एक अच्छे लेवल पर दिखाया गया है। पर एक कमी थी कि हमें इस वायरस के बारे में नहीं बताया गया। आगे हमें अगर इसका अगला पार्ट देखने मिले तो शायद वहाँ पे हमें इसके बारे में ज्यादा जानने मिले। और इस मूवी में हमें दोनों एक्टर्स की एक अच्छी नेचुरल परफॉर्मेंस देखने मिलती है, प्लस एक्शंस भी हमें इस मूवी में बहुत ही अच्छे देखने मिलते हैं। तो मुझे तो ये मूवी अच्छी लगी है। आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको इस चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।